जो ये पर्सपेक्टिव है, जो आपका आउटलुक है, डज इट गेट डिफिकल्ट बिकॉज यूर अ पब्लिक फिगर? क्योंकि जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, हाँ जी। वेदर द सेपरेशन और वेदर ये जो सिचुएशन है आपके बेटे के हम्म। साथ पब्लिक में है, हाँ डोमेन जी। में है, हाँ जी। क्या वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है? क्योंकि इट्स फॉर एवरीबडी टू स्पेकुलेट। जो दूसरों के साथ होता है, इट हैपन्स बिहाइंड फोरक्लोज्ड हाँ जी। इन द फोरक्लोज्ड वॉल्स। यहाँ पे मीडिया में है. हम्म। Does that make it difficult? No, it doesn't make any difference to me. No. ना, जो Short and अच्छा sweet. है The सी question देखो। was very long. अभी आप कितने लोग मुझे दुआएं देते हैं, कितनी दुआएं मेरे साथ चल रही हैं। आई- चाहे वो अभी मेरी चलो सेपरेशन की न्यूज़ आई, डिवोर्स की न्यूज़ आई, तो भी कितने लोगों का प्यार आया मेरे प्रति। और अगेन मैं फिर दोहराऊंगा कि एक ज़रिया बन जाते हैं। कितने लोग इंस्पायर हुए होंगे, कितने नहीं भी होंगे, चाहे एक भी इंसान हुआ हो तो किसी का फ़ायदा हो गया, इसी में भला हो गया। कितनी रूहें और जुड़ गई। खाली मैं एज अ फादर नहीं, कितने और फादर्स ऐसे होंगे जो इस चीज़ से गुजर रहे होंगे या इससे भी बदतर सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। तो एक इमोशन जुड़ जाते हैं, एक करेज मिल जाता है। तो अगर कुदरत इसी बहाने से मेरे को मैसेज को भिजवाना चाहे तो वैसे ही सही। अब मैंने जब पोस्ट किया तो मेरे को थोड़ी पता था कि वो पोस्ट इतना बड़ा चला जाएगा या वो जाएगा। मैं तो अपने जो मेरे दिल की बात थी मैं वो पहुँचाना चाहता। मेरे को ये भी था कि क्या पता मेरा बेटा पढ़ ले उस पोस्ट को, कि मेरे लिए तो ये था कि मेरा बेटा पढ़ ले। टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि भाई मे भी बात नहीं है, लेकिन उसका फादर अभी भी वो मेरे जहन में मेरी रूह का हिस्सा है वो। तो मैं तो बस उस जैसे जो सेपरेशन हुई, तो आई डोंट हैव एनी बिटरनेस टुवर्ड्स एनीवन। I don't carry any bitterness. I still have lots of blessings. I used to be, not in my personal life, but even in my career life, ऐसे भी moments हैं जब I've been very very bitter towards other people, and कि मुझे लगा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। And but now I don't create that bitterness that much. कभी कभी ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा भाई मैं बिटरनेस प्रूव हूँ कि आती नहीं, आती भी है बट उसको मैं जल्दी ओवरकम कर जाता हूँ क्योंकि वो सारे इमोशंस हर एक इंसान में आते हैं कभी कभी, पर मैं उसको जल्दी उस एनर्जी को ज़्यादा देर टिकने नहीं देता अपने पास। भाई ये फ़र्क है। एंड आज भी गिरते हैं, गलतियाँ करते रहते हैं अभी भी सेम, बट उठ के दोबारा फटाफट back in action. Get up and move. Move on. Correct. Yeah. You know what you said कि my story could be the story of so many other fathers. हाँ जी। It could even be worse. जब हम divorce और child custody के बारे में सोचते हैं, you typically think of the mother. हाँ जी। आपकी पहली ऐसी स्टोरी है जो आउट द पब्लिक में है कि it's from the side of the father. हाँ जी। इस बारे में आपका थॉट प्रोसेस क्या है कि ये जो परसेप्शन है सोसाइटी में, हाँ जी, वो कैसे एक्यूरेट है या नहीं है? ओह, इसका एक बारी क्वेश्चन फिर बताएं आप, फिर मैं दोबारा समझ लूँ ना। जो परसेप्शन है इट्स मेनली स्क्यूड टुवर्ड्स वुमेन कि हाँ जी। वुमेन ज़्यादातर उनका केस डाला जाता है कि हाँ जी। ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, जो विक्टिमाइजेशन होता है। ये आपकी स्टोरी ऐसे फर्स्ट फ्यू में है कि इट्स फ्रॉम द फादर साइड, वी आल्सो गो थ्रू दिस, या इट्स नॉट जस्ट द वुमेन। हाँ जी, देखो कुदरत ने कोई एक मेरे को जरिया बना के कोई मैसेज इतना बड़ा बनाना था, वो हो गया। और हर एक स्टोरी अलग है, हर एक इंडिविजुअल्स अलग है, हर एक कपल अलग है, उसमें उन दो इंसान के बीच क्या है क्या नहीं वो वही जानते हैं। और दोनों इंसान ने कैसी एनर्जी क्रिएट करी है। एंड आई फील कि बच्चे के लिए तो दोनों पेरेंट्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं, सबका अपना रोल है। और बट या इस वक्त लाइफ में अभी ऐसा चल रहा है कि भाई वो है तो कि भाई वुमेन के प्रति ज़्यादा वो है, क्योंकि अगर आप पिछले टाइम में देखें, अगर पुराने ज़माने में जाए तो फिर वुमेन पे अत्याचार भी बड़े होते थे। करेक्ट, राइट। एंड जो वो थी, तो अब वो एनर्जी वापस आ रही है। एंड कुदरत ने अपने आप बैलेंस कर देनी ये चीज़ें। एंड अगर कोई ज़्यादा किसी चीज़ को दबाएगा तो वो वापस उठ के तो याद आएगी ना। करेक्ट है ना। तो अगर बात करें पुराने ज़माने की तो क्या क्या होता था, मतलब
अगर बहुत ही पुराने जैसे कि भाई सती Yeah, होती तो वो उस वक्त वो औरत जो उन चीज़ों से गुजरी वो क्या, correct. तो वो एनर्जी जो उस वक्त क्रिएट करी अब वो कुदरत ने वापस तो लानी है तो वापस इस वक्त आई होगी मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं पता भाई, मैं जो दिमाग में है मैंने वैसे बताया, बट या हाँ एंड या तो इसलिए इंडिविजुअली इट्स हर एक मतलब इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई यार मैं आया हूँ यहाँ पे तो इस दुनिया में एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करो एज अ सोल। मैन और वुमेन तो बात की बात है, लेकिन अगर एज अ सोल आप करेंगे तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे फिर लाइफ में। Correct. आप सिंपल सी चीज़ है, आपने जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करोगे ना, यू नेवर अट्रैक्ट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इन योर लाइफ। तो आप अपनी सोच बदलोगे तो आपकी लाइफ बदलती जाएगी। यही जो मेरी सारी सिचुएशन, अगर मैं नेगेटिव क्रिएट कर रहा होता आज जैसे जो आप कह रहे हो कि भाई कितने लोगों के थ्रू मैसेज गए हुए, वो क्यों एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बन गई या वो हो गया या मेरे टुवर्ड क्यों, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहा उस सिचुएशन में, तो मैंने नेगेटिविटी का सारा यादा नहीं लिया। Correct. मे भी वो कुदरत का बहाना था, कुदरत का तोहफा था मैं, तो मैंने वो एनर्जी देता गया, जब वापस आई तो वो इस बहाने से आई। वो ये तो मेरे लिए एंजल्स के मैसेजेस हैं सारे, दैट्स हाउ आई सी इट। कि अब जैसे मैंने बेटे का पोस्ट डाला, वो सारे एंजल्स हैं जो मेरे को दुआएं दे रही हैं या वो है, तो दैट्स हाउ आई सी। And what's your take on love now? Love. How's your definition? What? लव इज़ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। Yeah. प्यार से आप कुछ भी करा सकते हैं, और इंसान को हमेशा प्यार में रहना चाहिए। प्यार से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं, प्यार की जो एनर्जी है, प्यार सिर्फ यही नहीं कि एक मैन और वुमन के बीच का रिलेशन अंदर का संस्कार है, तो वो प्यार की एनर्जी आप जितनी देते जाएंगे, एंड इट्स लॉ ऑफ नेचर, आप कौन सी एनर्जी देंगे वही एनर्जी आपको वापस आनी है, वही डबल होके अबंडेंस में आनी है। तो अगर आप प्यार की एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो आप कहीं भी जाएंगे तो वो आपको वही बाउंस बैक करेगी। एंड फॉर मी लव इज़ बीइंग yourself, loving yourself first, that is very very important, knowing yourself, what are your strengths, what are not, and then vibrating on that frequency of abundance, gratitude, acceptance, humility, authenticity, humbleness, ये सारे mixture, being a giver, that is love for me, and commitment as well. Last one was soft. And do you want to attract a partner in life? Is that something that you see for yourself? आना होगा, आ जाएगा अपने आप, को ऐसे वो नहीं है। Detachment. I'm enjoying my single life. Yeah. बड़े टाइम बाद आज़ादी मिली। And yeah, for me, I believe in friendship rather than tagging relationship. जैसे अब मेरी सोच है कि अगर जैसे ज़िंदगी देखी जाएगी, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स सारे हैं, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का कोई ये थोड़ी टैग करता हूँ यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है तभी है, वो अपने आप बन जाते हैं, अपने आप चीज़ें, अपने आप रिलेशन बनते रहते हैं। तो फ्रेंडशिप इज़ अ वेरी प्योर वाइब्रेंसी, एंड उसमें क्या है कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब एक्सपेक्टेशन नहीं है तो वो इतनी ईजी रहती है ना, एक ईज है उसमें। Yeah. एंड उसमें फिर क्या होता है कि बहुत अच्छे दोस्त बन जाता है। तो उसका जो सार है वो ये कि एक्सपेक्टेशन कम रहेगी ना, तो आप देखना वो बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप अपने दोस्त को, अब आपका कोई दोस्त है राइट, मेल या फीमेल कोई भी, अब अगर आप टैग हो जाए मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरे गर्लफ्रेंड है, पार्टनर के साथ आप एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट कर रहे हो। वेल आप फ्रेंड है आपके लिए, तो वही फ्रेंड जो होगा वो बहुत मज़ेदार लगेगा, और वही अगर बॉयफ्रेंड बन जाए या गर्लफ्रेंड बन जाए तो क्योंकि उसके अंदर की और क्या उस इंसान की सोच कैसी है वो बड़ी मैटर करती है। अगर मेरी सोच है मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरी पार्टनर है, या मेरी पार्टनर ऐसे होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी। वेल्स मेरी फ्रेंड है तो फिर मेरी फ्रेंड को मैं वो जैसे मर्जी हूँ भाई, मेरे को तो मेरी फ्रेंड है, तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो उससे एफर्टलेस है। तो ओशो जी की बात है, वो यही कहते हैं कि फ्रेंडशिप इज़ अ वेरी प्योर लव। फ्रेंडशिप करो, उसके बाद फिर चीज़ें अपने आप जो होनी होंगी। और अभी मैं उस दिन सदगुरु जी को सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन मेड बाय ह्यूमंस, राइट। किसी को ज़रूरत है, किसी को नहीं ज़रूरत है। और आज का अगर आप ज़माना देखें तो वैसे ही मैं उस दिन हंस रहा था, मैंने किसी को शादी करनी है ना, तो पहले अभी हम पंडितों को तो दिखाते हैं, मैंने कोर्ट भी जाया करो वो भी एक असलियत है।
वो भी जाओ, दोनों देखोगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दोनों साइड देख लो। हाँ, क्योंकि शादी की बात करें तो शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना बड़ा क्यों होता है हमारे दिमाग में, बचपन से ही घर पे होता है वो बड़े होके शादी होगी तो अगेन वो 7 साल वाली बात पे आ गए ना, 7 साल वाली बात पे कि वहाँ से आपके सबकॉन्शियस। लेकिन आज की डेट है तो अगर आप शादी की बात करें अभी तो प्रैक्टिकलिटी वाइज देखो तो कितना सक्सेस रेट है कितना नहीं है। करेक्ट। हाँ जी, अब बताओ अरे तो घबराना मुझे चाहिए, घबरा आप गए हो। खैर मैं कैसे बताऊँ। तो गुड एनालिसिस। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों थे। दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय फर्स्ट मैरिज कि जो आप पार्टनर चुने इट्स अगेन एक्सपीरियंस। जैसे मैंने जब चुना पार्टनर तो आई वाज इनएक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप्स, तो मेरे को नहीं पता था भाई रेड फ्लैग क्या है क्या नहीं, या दिखे भी तो मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा यार। ये है वो है। और एक और ये जब हम गाने भी सुनते हैं ना लव सॉन्ग, मेरे साथ तो बड़ा हुआ ऐसा तो ये तो और मैं किसी को हो रहा है मैं ऐसा प्यार, तो मेरे फ्रेंड ने बड़ा अच्छा कह रहा है ये गाना तो 5 मिनट ही चलना है। लाइफ इज लॉन्ग। तो वो गाने भी या तो माय एडवाइस वुड बी कि अच्छा स्पेंड टाइम करें अपने पार्टनर के साथ, समझे एक दूसरे को, और पंडितों के साथ कोर्ट भी जाएं पहले क्या चक्कर है उसके बाद डिसीजन ले। What is the biggest red flag? Generally, life में biggest red flag. For me, biggest red flag is कि मैं लड़ाई वाली ज़्यादा सिचुएशन पसंद नहीं करता। Yeah, friction. फ्रिक्शन, हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है तो वो मेरे को पसंद नहीं। अगर वो ज़्यादा हो रही होगी तो आई जस्ट बैक ऑफ रादर देन फाइटिंग इट। आई वुड जस्ट बैक ऑफ एंड लाइक ठीक है, पता लग जाता है यार कि इंसान का पैटर्न है किसी का, कि भाई वो तो कम्युनिकेट ज़रूर करूँगा कि यार ये ऐसी चीज़ है, अगर हो सके तो ठीक है, नहीं हो तो देन यू विल नो कि भाई हाँ। तो अच्छा एक और चीज़ मैंने बड़ी अच्छी सीखी कि ये भी ये ओशो जी के उससे सीखा कि जैसे एक मंदिर होता है तो मंदिर के अपने पिलर्स देखे हैं हमेशा ऐसे रहते हैं, राइट, ऐसे नहीं होते। अगर ऐसे होंगे तो मंदिर गिर जाएगा। तो इसी तरह के रिलेशंस में भी पिलर्स ऐसे ही रहने चाहिए। अगर आप ज़्यादा पास आ गए तो अगर थोड़ा डिस्टेंस रहता है ना जब, तो अगर गिर भी रहा तो दूसरा उसे खींच के वापस ला सकता है। Very profound. तो और मैं शिवानी दीदी से पूछा था भाई, तो कहते कि जैसे केमिस्ट्री होती है कि केमिस्ट्री होनी चाहिए रिलेशनशिप की बात हो रही तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कैसे होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जैसे हम वैल्यू करते हैं केमिस्ट्री होनी चाहिए, भाई बात करें तो हंसी मजाक होना चाहिए,